मोदी जी, लिमिट तो सारी टूट चुकी है। अब आखिरी मौका है आपके पास। फिर आपसे हम उम्मीद नहीं रखेंगे, क्योंकि आपने कश्मीर, राम मंदिर, सर्जिकल स्ट्राइक पर तो अच्छा काम किया है। सड़कें, रेल, पुल, हाईवे भी आप बना रहे हो। दुनिया भर में वाहवाही भी लूट रहे हो, लेकिन घर में पिट रहे हो और बुरी तरह पिट रहे हो। और बताओ आपको कितने मौके दें? चलो मैं आपको नोट कर लो, गिनाता हूं। पहला, सड़क पर विरोध के चलते 3 कृषि कानून आपने वापस ले लिए। दूसरा, शाहीन बाग का दबाव देखा तो एनआरसी से हाथ पीछे खींच लिए। तीसरा, राम मंदिर आपके भरोसे छोड़ा था तो आप धृतराष्ट्र बनकर बैठ गए। चौथा, कन्हैया को तो आप भूल ही गए होंगे। क्यों, बोल रहा हूं ना मैं सही? आप तो क्या, जनता जनार्दन भी भूल गई होगी। याद दिलाता हूं, जिसका सर धड़ से अलग किया गया था, वह राहु बनकर अभी भी इस देश काल के सिर पर मंडरा रहा है। पांचवा, इथेनॉल का खेल। जनता को बिना विश्वास में लिए एक तरफा पेट्रोल में गन्ने का रस मिलाते रहे। अब सिर पीट रहे हो। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आप तो मानोगे नहीं, और ना ही आपके भरोसे बैठी हम जनता। लेकिन मोदी जी, विश्वास अब यहां पर डगमगा गया है। सीजेपी पर डगमगा गया है। आंदोलन रांची में भी हुआ था, लेकिन जिस तरह से आपने इन तिल चट्टों के आगे घुटने टेके हैं ना, वह किसी भी सरकार के लिए लानत है, धिक्कार है और बेहयाई है। कोई कह सकता है कि 140 करोड़ की आबादी का नेतृत्व करने वाला एक राष्ट्र का नेता एक अदने से तिलचट्टे के आगे घुटने टेक देगा? आपने किया, और बड़ी ही बेशर्मी के साथ किया। ये चीनी 65 रुपए हो गई है। सरकार संसद में परिसीमन बिल पास ही नहीं करा पाई। महिला आरक्षण हो, एफसीआरए बिल पास हो, वो भी पास नहीं करा पाए। चलो सबको भूल जाते हैं। देश का इकबाल रहेगा तो ये सब पास होते रहेंगे। लेकिन मसला यह है कि तिलचट्टों ने एक बार फिर से मोदी सरकार को घुटनों पर लाने की तैयारी कर ली है। 5 सितंबर को दिल्ली पर चढ़ाई का ऐलान किया है, और इस बार उन्होंने जगह बहुत ही सोच समझकर चुनी है। इंडिया गेट। जैन जी और जैन अल्फा को तो याद ही नहीं होगा, क्योंकि जब वे इस दुनिया में जन्म ले रहे थे, तब वर्ष 2012 में निर्भया आंदोलन के नाम पर इन्हीं वामपंथी, लेफ्टिस्ट, जेएनयू, ऐसा विचारधारा वाले, देश तोड़ने की विचारधारा वाले लोगों ने शांति मार्च के नाम पर इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन की ओर जाने वाले राजमार्ग, अब कर्तव्य पथ पर 15 दिन तक जो तांडव मचाया था, उसे सोचकर भी मन कांप उठता है। जेनजी और जेल अल्फा, आप लोग ये मानते होंगे कि आंदोलन के नाम पर ड्रामा और गाली गलौज करना आपको ही आता है, तो YouTube में 2012 निर्भया प्रोटेस्ट या निर्भया आंदोलन सर्च करके देख लेना। सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। बेहयाई के, हुड़दंग के और सत्यानाश के। उस जमाने में कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बहुत ही कमजोर कठपुतली सरकार थे, जिसकी डोर सोनिया गांधी की सुपर कैबिनेट नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के पास थी। लेकिन मोदी सरकार जिस तरह से 25 जुलाई को तिलचट्टों के सामने झुकी, तो उसने स्वर्ग में बैठे मनमोहन सिंह जी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि मेरी कमान तो सोनिया गांधी के पास थी, आप क्यों घबरा गए? एक अदने से तिलचट्टे से जो कल तक जंतर मंतर पर एक एएसआई पुलिसकर्मी के पैरों में नाक रगड़कर टेंट लगाने की भीख मांग रहा था। आप तो कांग्रेस के सहारे पर टिकी झारखंड की हेमंत सरकार से भी कमजोर निकले, जिसने ठीक इसी समय बताया था कि छात्र आंदोलन से कैसे निपटा जाता है। बता दिया और करके दिखा भी दिया। मैं छात्र आंदोलन के खिलाफ नहीं हूं, छात्र आंदोलन होने चाहिए। हेमंत सरकार ने जो किया वह एक सरकार का काम होता है, लेकिन छात्रों को और जोर लगाना चाहिए अपनी बातों को मनवाने के लिए। लेकिन मैं इस रवैये के खिलाफ जरूर हूं कि 140 करोड़ की आबादी के नेतृत्व करने वाला राष्ट्र का नेता एक तिलचट्टे के आगे नतमस्तक हो जाए। और मोदी सरकार की कमजोरी की वजह से ही जो तिलचट्टा राजस्थान के जयपुर, जोधपुर में लोगों के हाथों कई बार पिट चुका हो, उसकी यह हिम्मत हो जाए कि वह मोदी सरकार को एक बार फिर से चैलेंज कर रहा है। तिलचट्टों, कांग्रेस, वामपंथी, देश विरोधी ताकतों को अच्छे से पता है कि मोदी का फॉर्मूला चाहे चुनाव जीत ले जाता हो, लेकिन वह सड़क पर और सोशल मीडिया की लड़ाई में बहुत ही कमजोर है। और भाइयों, आपको पता होना चाहिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और एक्स चलाने वाली सारी प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियां अमेरिका की हैं, और अमेरिका हमेशा चाहेगा कि दिल्ली में हर वक्त कमजोर सरकार बनी रहे। मोदी सरकार को भी यह बात अच्छे से पता है। मोदी व्यक्तिगत रूप से, और यह हमारा देश भी अच्छे तरीके से जानता है कि उसके प्रधानमंत्री का सेल्फी वीडियो अभी 1 महीने पहले ही इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाने वाली कंपनी मेटा ने कुछ घंटों के लिए हटा दिया था।
मोदी ने क्या कर लिया उनका, बताइए आप ही मुझे। तो देश विरोधी ताकतें मेटा और गूगल के हथियारों के साथ एक बार फिर से 5 सितंबर को मोदी सरकार को सड़क से चैलेंज करने जा रही है। और बिरयानी बांटने वाले भी इंतजार में बैठे हैं साथियों। और मोदी जी, मैं आपको साफ बता रहा हूं, अगर आपने इन तलचट्टों और देश विरोधी ताकतों की उनकी औकात नहीं दिखाई तो आपने 2012 में निर्भया आंदोलन के नाम पर इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक गदर होने दिया तो तय मानिएगा कि आप 2029 का सवेरा नहीं देख पाएंगे। आज की बात यहीं तक। अगर आपको विश्लेषण सही लगा और आप देश के मुद्दों पर निडर आवाज का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं धनेंद्र सिंह सरोहा, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदुस्तान।